बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ईरानी मीडिया ने भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान की तरदीद कर दी है और जिसमें दावा किया था कि ईरान अमेरिका को तोहफ़ा दे रहा है और कुछ ऐसे जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में से गुज़र रहे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तानी झंडे लगे हुए हैं। इस पे फिर बाद में इसहाक डार ने स्टेटमेंट दिया कि ईरान के साथ पाकिस्तान का कोई मामला हुआ है, जिसके बाद 20 टैंकर्स जो तेल से लदे हुए हैं उनको इजाज़त मिलेगी आबनाए हुर्मुज़ में से गुज़रने की। कुछ गुज़र गए हैं और 2 टैंकर्स रोज़ाना गुज़रेंगे। ग्राउंड के ऊपर इसकी तस्दीक नहीं हो रही। ईरान की जानिब से जब तोहफ़ों की बात उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा जी हमने अमेरिका को कुछ नहीं दिया। जो बड़े बाखबर सहाफ़ती ज़राए हैं ईरान में या जो ईरानी मीडिया है जो ईरान की गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है, उन्होंने कहा है कि ईरान ने ट्रंप को किसी किस्म का कोई तोहफ़ा नहीं दिया और ना ही उनका कोई तोहफ़ा देने का इरादा है। ट्रंप झूठ बोल रहा है जिसके लिए वो जाना चाहता है। ये अब ईरान ने कहा है। अब दूसरा एक जो बड़ा सवाल है वो ये पैदा होता है कि अमेरिका और पाकिस्तान का दावा है कि सिर्फ पाकिस्तानी झंडों वाले टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ में से गुज़र रहे हैं और उसकी इजाज़त है, जबकि ईरान का दावा है कि कोई भी ऑयल टैंकर अमेरिका को तोहफ़तन नहीं दिया गया और देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास तो अपना बहुत ऑयल है, वेनेज़ुएला भी उसके पास है, वो यहाँ से वैसे भी 1% ऑयल लेकर जाता है, तो वो इतना उसको चाहिए भी नहीं। अब ये जो टैंकर्स गुजरे फिर ये किसके हैं? अगर ये अमेरिका को नहीं जा रहे और पाकिस्तान को तोहफे में ये बात मिली है या ये सहूलत मिली है, तो फिर स्कूल पाकिस्तान में बंद हैं। हमारे मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। हुकूमत जो है वो ये लॉकडाउन लगाने पे तुली बैठी है। हमारी ही क्रिकेट लीग जो है वो बग़ैर तमाशाइयों के हो रही है। फिर पेट्रोल की कीमतें भी सबसे ज़्यादा हमने बढ़ा दी हैं। तो मेरी समझ से बाहर है कि पूरे खित्ते में ऐसा कुछ नहीं हो रहा किसी मुल्क में जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। वजह क्या है? वजह समझ नहीं आ रही। अगर आपकी सप्लाई चल रही है तो फिर आपको ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जो सारा कुछ आप कर रहे हैं। एक्चुअली पाकिस्तान की सप्लाई चल रही है, ये पाकिस्तान ने दावा किया है, और अगर सप्लाई चल रही है तो ये सारा कुछ ना करें, लेकिन करने का मकसद क्या है? ये वो खसारे पूरे करते हैं जो इनको बजट के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर कारोबारी ज़िंदगी तकरीबन मुअत्तल है। लोग सरमायाकारी नहीं कर रहे, लोग पैसा लगा नहीं रहे। गुर्बत पाकिस्तान के अंदर लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी नए अदाद-ओ-शुमार आए हैं, अगले वीलॉग में आपके साथ हम इसकी डिटेल शेयर करेंगे। अब मामला ये है कि जितना पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया मौजूदा सरकार ने और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर अपने फ़ायदे के लिए, अब उसको कवर तो करना है। तो कवर करने के लिए इनके पास एक ही रास्ता बचता है, गैस, पेट्रोल और बिजली की कीमतें महंगी कर दें, अंधाधुंध टैक्सेस लगा दें, तनख्वाहदार तबके के ऊपर उसकी तनख्वाह में से टैक्स काट लें। तो यही उनके पास एक तरीका है जिससे वो 4 पैसे जमा करके अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश करते हैं, या पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए सारा बोझ पाकिस्तानी शहरियों पर ही डाल देते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हमायत है ईरान की, एक सर्वे आया उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जिस मुल्क में ईरान की हमायत है इस लड़ाई के दौरान वो पाकिस्तान है। 82% हमायत पाकिस्तान में है। सऊदी अरब में भी मुखालफत से ज़्यादा हमायत है। इसी तरह जो कीनिया है, तुर्की है, मिस्र है, बाकी ममालिक में भी काफ़ी हमायत मौजूद है ईरान के लोगों की या ईरान की हुकूमत की या ईरान की इस लड़ाई में इसराइल के मुकाबले में। लेकिन पाकिस्तान में ये हमायत दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी 82% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। अच्छा, बाकी बीच में ज़्यादा वो हैं जो इसके ऊपर राय नहीं दे रहे, और बहुत थोड़े से बिल्कुल ना होने के बराबर ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जी इसराइल के साथ हैं। तादाद थोड़े बहुत ऐसे भी होते हैं हर जगह पे। क्या ईरान और अमेरिका के बीच में जो सालिसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है इसको किसी जानिब से तस्लीम किया जा रहा है? अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दिया कि उसको कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना समझा जाए पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही है, यानी अमेरिका का ऑफिशियल मौक़िफ़ अलग होगा। ईरान ने इसके ऊपर क्या कहा ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये फॉरेन मिनिस्ट्री के जो तर्जुमान हैं ईरान के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका की जो तजावीज़ हैं जो ईरान तक पहुँचाई गई हैं, या उसके जो मुतालबात हैं 15 जो ईरान तक पहुँचाए गए हैं, वो बड़े एक्सेसिव हैं और अनरीज़नेबल हैं, गैर माकूल किस्म के हैं, उनके ऊपर अमल नहीं हो सकता। फिर उन्होंने एक और जुमला बोला,
ईरान इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन पाकिस्तान लेड मीटिंग्स, कि पाकिस्तान जिन मीटिंग्स का या जिन इजलासों में शिरकत कर रहा है, जो चीज़ें कर रहा है, ईरान उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ये ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ये बयान देकर मामला काफ़ी क्लियर कर दिया। वाइट हाउस में एक सवाल किया गया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, तो जो तर्जुमान है उन्होंने उसका जवाब भी दिया। ये पूछा गया कि इतना पैसा अमेरिका लगा रहा है इस लड़ाई के अंदर, ये पैसा कौन रिकवर करेगा, कहाँ से रिकवर होगा, आप किससे मांगेंगे? अरबों से मांगेंगे। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, ये पैसा अरबों से डोनाल्ड ट्रंप मांगेंगे, ये अखराजात जो जंग के ऊपर हो रहे हैं। देखिए, लड़ाई जो है वो इसराइल की है। ये तो अमेरिका के अंदर भी लोग कहते हैं कि इसराइल की जंग में अमेरिका उतरा हुआ है। लड़ाई इसराइल की है, लड़ इस वक्त अमेरिका रहा है, नुकसान हो रहा है अरब ममालिक का, और जंग का खर्चा भी अरब ही उठाएं। कमाल नहीं हो गया? वैसे ये ज़बरदस्त आइडिया नहीं है कि अरबों का ही नुकसान हो, अरबों की चीज़ें तबाह हों, अरबों का ही कारोबार बंद हो, अरबों के लिए अपना हुर्मत भी बंद हो, अरबों के वहाँ पे जो है वो माली नुकसान हो बहुत बड़े पैमाने पर, और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उनसे अरबों डॉलर लिए गए हैं वो भी ज़ाया हो जाएं, और एंड में जंग का खर्चा भी अरब चुकाएं। तो ये तो बड़ी नामुनासिब बात है। और लड़ाई का जो बेनिफिशरी है वो इसराइल है, यानी फ़ायदा तो उसी को होगा ना अगर ईरान सरनगू हो जाता है और कंट्रोल में आ जाता है, जैसा कि अब कुछ ये दावे किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक सफ़ीर मोहम्मद सफ़ा ने ये कहते हुए रिज़ाइन किया कि उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है, और कुछ दीगर लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास भी ये मालूमात हैं कि दुनिया बड़ी खौफनाक लड़ाई की तरफ जाने वाली है अगर आने वाले दिनों में जल्द ये जंगबंदी ना हुई तो अगर एटमी हमले वाली बात सोची गई है या किसी जगह पे डिस्कस की गई है जिसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के कान खड़े हुए हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई कि आप अपनी तैयारी कर लें कि एटमी धमाके के बाद आपने किस किस्म का रद्दअमल देना और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे मैनेज करनी है, जिस पे उस सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा से रिज़ाइन किया और अपने आप को अलग किया इस सारे मामले से, और इंसानियत के लिए उसने अपील की पूरी दुनिया से कि इस सिलसिले को रोका जाए, इससे बचा जाए। देखिए, अगर ये मामला यहाँ तक चला गया है तो पूरी दुनिया ख़तरे में है। देखिए, अगर एक दफ़ा ये शुरू हो गया ना, तो पहले सिर्फ अमेरिका के पास एटम बम होता था, अब दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के पास है। शुमाली कोरिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास है, फ्रांस के पास है, बरतानिया के पास है, रूस के पास है, चीन के पास है, इसराइल के पास है, अमेरिका के पास है, और ममालिक के पास है। तो अब एटम बम सिर्फ अकेला जो है वो अमेरिका के पास नहीं है। अगर इस मरतबा ऐसा कुछ किया गया तो लड़ाई भड़क तो जाएगी, लेकिन ख़त्म कैसे होगी? अमेरिका के इत्तहादी जो हैं वो एक एक करके दूर हटते जा रहे हैं, जो मेन इत्तहादी हमेशा से अमेरिका के साथ रहे। मिसाल के तौर पे पहले अमेरिका ने कहा कि फ़िज़ाई हमलों में हमारे साथ चलो, नेटो ने, इत्तहादियों ने इनकार कर दिया, वो नहीं आए। फिर अमेरिका ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाना है, हमारे साथ चलो, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आओ उसको खुलवाते हैं, तो इत्तहादी फिर नहीं आए। और अब अमेरिका ने जब ज़मीनी लड़ाई का फ़ैसला किया, कोई 50,000 से ज़्यादा फ़ौजी उन्होंने खलीजी ममालिक में पहुँचा दिए। ज़्यादातर फ़ौजी जो है वो अड्डों की बजाय मुख्तलिफ अलग अलग जगहों पर रुके हुए हैं, कोई होटलों में ठहरे हुए हैं, कोई प्राइवेट जगहों पर, कोई दफातर में, ताकि, और उनकी नकलो हरकत को खुफिया रखा गया है ताकि ईरान उनके ऊपर अटैक ना करे। तो ये जो इतनी बड़ी तादाद में फ़ौजी पहुँचाए गए हैं खलीजी ममालिक में, तो अब अमेरिका की ख्वाहिश है कोई ज़मीनी कार्रवाई या ऑपरेशन किया जाए। अगर वो इसमें जाते हैं तो फिर उन्हें अपने इत्तहादियों की याद आएगी। तो बरतानिया ने पहले ही कह दिया, जनाब हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अमेरिका के इत्तहादी अमेरिका से नाराज़ हैं। हत्ता कि मैं तकारीर सुनता रहता हूँ यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदगान की, जो यूरोपीय ममालिक हैं वो किस तरह तकरीर करते हैं। स्पेन ने, बेल्जियम ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने उड़ा के रख दिया अमेरिका के नुक्ता नज़र को। वो मानते ही नहीं कि ये लड़ाई ठीक है और अमेरिका ने ठीक किया। वो शदीद मुखालफत कर रहे हैं अमेरिका की, बल्कि जर्मनी के अंदर तो ये मुतालबा भी हुआ अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से कि जनाब अमेरिकन फ़ौजियों को निकालें यहाँ से। स्पेन ने अपने अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया, उनके बिल्कुल कोई अड्डा नहीं है, ना फ़िज़ाई हदूद देंगे ना कोई अड्डा देंगे, जाओ यहाँ से। तो अमेरिका के साथ आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन आज सारे ममालिक अमेरिका के सामने आकर खड़े हो गए। आबनाए हुर्मुज़ को बाईपास करने के लिए ना एक पाइपलाइन है जो फजीरा की तरफ जाती है, इसको फजीरा पाइपलाइन कहते हैं। अब इस पाइपलाइन के ज़रिए से मुतबादिल रास्ता लिया जा रहा था कि आबनाए हुर्मुज़ को बाईपास करते हैं, पर्दी तरफ से तेल निकालेंगे। इस पाइपलाइन पे 2 जगह हमला हुआ है, ये पाइपलाइन आग की जद में आ गई है। तो अब अगर ये ईरान ने किया है तो ईरान तेल ले जाने के